डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोटीन्स। तो आइए पहले देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल which constitute 19% of the average human body and it is very essential for growth and maintenance of life। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक बायोमोलिक्यूल है। इसको ग्रीक वर्ड प्रोट्यूस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इट इज़ अ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और मोलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है। और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसका मतलब कि वो उनके पॉलीमर्स होते हैं। सो ऑल प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। आइए अब देखते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अमीनो एसिड्स दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स। एंड अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अमीनो एसिड्स जितने भी प्रोटीन्स में होते हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब कि अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों सेम कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं। तो इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये एक कार्बन एटम है जिससे दोनों अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और एंड इज द अल्फा कार्बन एटम विच इज लिंक टू द साइड चेन। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे ही दोनों ग्रुप जब अटैच होंगे तो दैट इज टर्म्ड एज अमीनो एसिड। Now in structure of amino acid, you can see that amino acid contains both acidic carboxylic acid group and a basic amino group. And in neutral aqueous solution of this amino acids, both these groups are present in ionized form. As you can see here, this is the structure of amino acid. Now this hydrogen of carboxyl group loses this proton to form carboxylate ion. You can see here just formed carboxyl, and this hydrogen or this proton is gained by the amino group to form NH3 positive ion. So in neutral aqueous solution, these amino acids form a dipolar ion structure called as Zwitter ion structure or internal salt structure. तो ये इसी फॉर्म में aqueous solution में exist करता है। Now alpha amino acids, they except glycine, in all the amino acids alpha carbon is asymmetric or chiral, and because it is asymmetric it exists in two stereoisomeric forms, that is D and L form, which are mirror images of each other and are called enantiomers. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है एलेनिन का, डी एलेनिन एंड एल एलेनिन, and the configuration also called as alpha propionic acid, it has been assigned D and L configuration, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स में वैसे ही असाइन किया गया है। अमीनो ग्रुप राइट साइड में तो इसीलिए इसको डी एलेनिन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है एसिमेट्रिक कार्बन के तो इसको एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया गया है। एंड ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स, जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन के ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए प्रोटीन्स भी एक्सक्लूसिवली एल अमीनो एसिड से ही कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं।